ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा जो एक ही आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। जो जीव परद्रव्य परभावों में रचे पचे हैं, अर्थात संसार में रचे पचे हैं, अशुभ कार्यों में रचे पचे हैं, वह पाप रूपी संसार को खड़ा कर रहे हैं। और जो जीव धर्म के नाम पर, मात्र क्रियाओं के नाम पर, मात्र मन वचन काया की क्रियाओं को ही धर्म मान रहे हैं, अर्थात जप, व्रत, तप, यात्रा, शरीर को कष्ट देना आदि, ऐसे जीव भी पुण्य रूपी संसार को ही खड़ा कर रहे हैं। दोनों ही अज्ञानी है, मिथ्यात्वी है, जिन्हें भी आत्मा की कुछ भी खबर नहीं है। ऐसे जीव 84 के चक्कर में ही भटकने वाले हैं। परंतु जो जीव आत्मा की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में जिन्होंने संतोष मान लिया, हम तो इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इतना तो कर रहे हैं, हमें सब पता है। भाई बात रोज रोज एक ही तो कही जा रही है कि हे जीव, तू जड़ पुद्गल स्वरूप नहीं है। जो तू है उसका स्वीकार कर और परद्रव्य पर भावों से हटने का पुरुषार्थ कर। परंतु जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने सुनने मात्र में संतोषी हो रहे हैं, वह भी अज्ञानी है, मूढ़ है। मात्र चर्चा का विषय बनाकर 3 प्रकार के श्रोता कहें। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले निकृष्ट दर्जा के श्रोता, कुछ काम के नहीं। दूसरे कान से तो सुनते हैं और वाचा ज्ञान से, अर्थात मुख से, वचनों से निकालकर अपने अहंकार का ही पोषण करते हैं। वह मध्यम कैटेगरी के श्रोता, सुनने वाले, क्योंकि बोल रहे हैं, कुछ तो समझा है, इसलिए वाक्पटुता कर रहे हैं। और तीसरे प्रकार के उत्कृष्ट श्रोता, जो सुनकर, पढ़कर, समझकर उसको अपने हृदय में, अपने भीतर उतार रहे हैं, अर्थात आचरण में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही जीव अंतरात्मा होने के लायक कहे गए। भले अभी अंतरात्मा हुए नहीं, परंतु जो प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, वेद ज्ञान, वेद विज्ञान के द्वारा अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लाने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे जीव मूढ़ और मूर्ख तो नहीं, महामूढ़ और महामूर्ख है। क्योंकि भोजन की थाली, पंच पकवान सामने रखे हैं और खा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, खाने की शक्ति है फिर भी नहीं खा रहे हैं। चलो शक्ति नहीं हो, पचन नहीं होता हो, डायबिटीज हो या और कोई रोग हो, खा नहीं पा रहे, वो तो मजबूरी हो गई।
लेकिन सब कुछ पता है, मुझ में परिपूर्ण संपूर्ण शक्ति उतनी ही अभी इसी क्षण पड़ी है जितनी शक्ति परमात्मा में पड़ी है इसी क्षण। सिर्फ मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, ये नारे लगाने से थोड़ी परमात्मा हो जाएंगे। अच्छी बात है, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपेक्षा से अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। यदि ज्ञानी बनना है, ये भी पर्याय में, क्योंकि बनने की बात, करने की बात पर्याय की अपेक्षा से ही की जाती है। पर्याय का संपूर्ण निषेध नहीं हो सकता, पर्याय भी अपनी योग्यता से उस समय का सत्य है, असत्य नहीं है। पर्याय गुण और द्रव्य अपेक्षा से भिन्न बताए और अपेक्षा से अभिन्न है, कथनचित कहा, संपूर्णतः नहीं कहा। क्योंकि मेरी पर्याय, आत्मा की पर्याय आत्मा से भिन्न कैसे हो सकती है? मेरे गुण मेरे से भिन्न कैसे हो सकते हैं? गुड़ है, मीठा है, तो मिठास गुड़ से कोई भिन्न नहीं है। गुड़ है, पीला है, काला है, तो कालापन पीलापन गुड़ से भिन्न नहीं है। गुड़ है, ठोस है कि पतला है कि पिघला हुआ है, वो अवस्था उस गुड़ से भिन्न नहीं है। समझाने के लिए भेद करके सिर्फ बताया जाता है। गुड़ दुकान में है, कागज की पुड़िया में है, घर में है, परंतु वो गुड़ तो गुड़ में है। अपेक्षा से हर चीज बताई जाती है, लेकिन दृष्टि हमारी कहाँ होनी चाहिए? सोना कहा तो सोने में हम वो पीलापन है, चिकनापन है, ठोसपन है, वो नहीं देखते, सोने की शुद्धि को देखते हैं, शुद्ध सोना। इसी तरह ज्ञानी को शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान निरंतर वर्तता है। प्रतीति में तो टंकोत्कीर्ण हो चुका है, और जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, यह भेद ज्ञान भेद विज्ञान वहाँ बना रहता है। ज्ञानी शरीर की क्रियाओं को और उसके निमित्त से होने वाले भावों को आत्मा की क्रिया नहीं मान रहा है, और उसको शरीर में आत्मबुद्धि एकता बुद्धता नहीं है, इसलिए उसको शरीर की क्रिया में और उसके निमित्त से होने वाले भावों में कर्तृत्व भोक्तृत्वपना नहीं है। बाहर से भले वो करने वाला भोगने वाला लग रहा है, लेकिन भीतर से मान्यता में टंकोत्कीर्ण है, प्रतीति में चल रहा है उसके। और ऐसे भेद विज्ञान के बल से अपने वीतरागता को बढ़ाने में लगा हुआ है, और जो वीतरागता को बढ़ाने में लगा हुआ है वह जीव संसार में रहे कैसे? क्यों से उसे परम वितराग पद को प्राप्त करना है, वह संसार से छूटेगा ही छूटेगा। ऐसा आत्मा परद्रव्य पर भावों को किस प्रकार से तजता है, वहाँ से कैसे छूटता है, इसका यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी अपने इस समाधि तंत्र अर्थात समाधि शतक के ग्रंथ की अंतिम गाथा में इस ग्रंथ का उपसंहार फल दर्शाते हुए मुक्त्वा ऐसा कहकर कहते हैं, करे समाधि तंत्र का आत्मनिष्ठ हो ध्यान, अहंकार ममकार तज जगे शांति सुख
ज्ञान। क्या कह रहे हैं? गाथा 105, अंतिम गाथा। उस परम पद की प्राप्ति का उपाय बताने वाले इस समाधि तंत्र नामक शास्त्र का अध्ययन करके, अनुभव करके, परमात्मा की भावना में स्थिर चित्त हुआ अंतरात्मा चतुर्गति रूप संसार के दुखों को उत्पन्न करने वाली शरीरादिक पर पदार्थों में जो अहम बुद्धि, ममम बुद्धि, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि अर्थात पर बुद्धि को कि वह मैं हूँ, मेरा हूँ है, इसका मैं करता हूँ, इसका मैं भोगता हूँ, ऐसी विपरीत बुद्धि को तजकर, छोड़कर संसार से मुक्त होता हुआ, अब वो संसार में नहीं रहेगा, संसार से मुक्त होता हुआ ज्ञानात्मक सुख को प्राप्त कर लेता है। इतना सुनकर पढ़कर क्या किया? आत्मसिद्धि शास्त्र बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं और एक नियम बना लेते कि रोज पाठ करना है। अरे किसका पाठ करना है? आत्मसिद्धि क्या पाठ करने के लिए, याद करने के लिए बताई थोड़ी गई थी, आत्मा की सिद्धि के लिए बताई गई। आत्मसिद्धि पूरी उसने समझी है जिसने अंतिम गाथा को समझ लिया। देह होते जिसकी दशा वर्ते देहातीत, उन ज्ञानी के चरणों में हो वंदन अगणित। दूसरे ज्ञानी के चरणों में झुककर वंदन करने की बात नहीं कही है। अनादि का संस्कार पर को वंदन करने में लगा हुआ है। प्रत्यक्ष पुरुष ठीक है, उसकी अपनी महिमा अपनी जगह है व्यवहार की अपेक्षा से। वह ज्ञानी कौन? अरे मैं स्वयं तो ज्ञानी हूं। ज्ञान स्वभावी अनंत ज्ञान मुझ में है या नहीं है? कौन से ज्ञानी को ढूंढना? अपेक्षा से कथन समझना बराबर। अनादि काल से अनंत बार ज्ञानी पुरुष मिल गए, केवली आगल रह गया कोरा। केवली परमात्मा जैसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी हमें प्राप्त हुए थे, फिर भी क्यों कोरे रह गए? क्यों इस पंचमारे में आए? उस दोष को निकालने का प्रयास करना क्यों? इस क्यों का उत्तर आपके ही भीतर रहा हुआ है, हमारे ही भीतर रहा है। क्यों? क्योंकि आज दिन तक ज्ञानी पुरुष, महापुरुष, परमात्मा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, परमात्मा जिस परम आत्मा को लक्ष्य में रखकर परमात्मा पद को पर्याय में जिन्होंने प्रकट किया, वह परमात्मा परम आत्मा जो हर जीव के भीतर बैठा हुआ है, जो स्वयं ही है, उसे देखने के लिए कह रहे हैं, उसका विनय करने के लिए कह रहे हैं, उसको वंदन करने के लिए कह रहे हैं। तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है। हे जीव, तू स्वयं भगवान है। कहाँ ढूंढ रहा है भगवान को? कहाँ ढूंढ रहा है ज्ञानी को? अनंत ज्ञान तुझ में पड़ा है, तू अपने आप को देख ले। और जीव है कि फिर बाहर 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 और बाहर ही भटक रहा है। देव के नाम पर बाहर, गुरु के नाम पर बाहर, शास्त्र के नाम पर बाहर, धर्म के नाम पर बाहर। अरे बाहर से दृष्टि कब हटाएगा? और जब तक दृष्टि बाहर है वह बहिरात्मा ही है। चाहे सद्देव सद्गुरु शास्त्र में भी क्यों न अटक जाए, यहाँ अटकने की बात बता रहे हैं, निषेध नहीं कर रहे, छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। क्योंकि अपेक्षा से हर स्थान
अपनी अपनी जगह यथा योग्य है। निषेध बिल्कुल मत समझना। भाषा भले निषेधात्मक लगती हो, क्योंकि निश्चय की भाषा निषेधात्मक लगती है, होती नहीं है। जीव की मति बराबर नहीं है तो क्या करे कहने वाले। अनादि का संस्कार विपरीत में जाने का पड़ा हुआ है, निश्चय में रह नहीं पाता और पुण्य को भी छोड़ देता है और पाप में अटका लटका रहता है। यहाँ थोड़ी कहा ऐसे कि शुद्ध के नाम पर शुभ को छोड़ दो और अशुभ में पड़े रहो। महा मूढ़ है ऐसे करने वाले जीव। विचार करना बराबर। यहाँ तो कहा अशुभ से तो 100% छूटना है। अंश मात्र भी उपादेय नहीं है अशुभ क्रिया, अशुभ भाव। शुभ क्रिया, शुभ भाव शुद्ध की अपेक्षा से हेय कहा है, संपूर्णतः हेय नहीं कहा। और शुभ क्रिया, शुभ भाव अर्थात व्यवहार जो शुद्ध के लक्ष्य से हो उसे सच्चा व्यवहार कहा। तो व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन व्यवहाराभासी मत बन जाना। यहाँ कहते हैं टीका में, वह जीव प्राप्त करता है क्या? तो अनंत सुख को, अपने आनंद को। कैसा सुख? तो कहते हैं ज्योतिर्मय। अब वापस ज्योति मध्य देखने बैठ जाना, अर्थात ज्ञानात्मक सुख। ज्ञान ही सुख है, ज्ञान में आना ही सच्चा सुख है, अपने स्वभाव में आना ही सच्चा आनंद है। ये बाहर के आनंद वाली बात नहीं है। कैसे प्रकार का होकर वह उसे सुख को प्राप्त करता है? तो जन्म से मुक्त अर्थात संसार से मुक्त होकर अनंत सुख को प्राप्त करता है। यह अंतिम दशा। और संसार से मुक्त होने पर भी वह कैसे संभव है कि संसार से तो मुक्त हो गया, फिर वह सुख को कैसे भोगेगा, फिर वो अपने आनंद को कैसे भोगेगा? अरे यही तो आज अभ्यास करना है। जो देहातीत होने के बाद सिद्ध परमात्मा भी जिसका भोग भोग रहे हैं, सिद्ध परमात्मा भोग भोग रहे हैं, तो हाँ, किसका भोग भोग रहे हैं? अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, अपने अनंत सुख का, अनंत ज्ञान का, अनंत आनंद का, अनंत गुणों का। अपने में स्थिर होकर अनंत काल के लिए। वहाँ आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा कोई नष्ट नहीं हो गया वहाँ। ऐसे परम आत्मनिष्ठ, परम आत्म स्वरूप का संवेदन, वहाँ संवेदक है, वो वेदक है अपने स्वभाव के, अपने स्वरूप के। वहाँ भी पर्याय का उत्पादव्यय हर समय हो रहा है, लेकिन हर पर्याय शुद्ध 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 और शुद्ध रूप ही परिणमित हो रही है। तो क्या करके वह परम आत्मनिष्ठ बनता है ज्ञानी? तो छोड़कर। क्या छोड़कर? पहले छोड़ता है और सहज ही छूट जाता है जिसका, के पर द्रव्यों में, पर भावों में जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना था, ऐसे बुद्धि को छोड़कर, त्यजकर, वहाँ से दृष्टि को संपूर्णतः हटाकर उसी दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करके ऐसे परद्रव्य की में आत्मबुद्धि छोड़कर स्व में आत्मबुद्धि करता है। कैसे बुद्धि को?
कि संसार के दुखों को उत्पन्न करने वाली और चतुर्गति के दुखों की कारणभूत ऐसी परद्रव्य पर भावों की जो आत्मबुद्धि थी, उसमें जो मैं मेरा अपना था, ऐसे अहम, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों प्रकार की बुद्धि को छोड़कर वहाँ से दृष्टि को हटाने का नाम त्याग कहा है। यह मेरा स्वरूप नहीं, यह मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी मान्यता, ऐसे श्रद्धान को दृढ़ करने का नाम त्याग है। किसी वस्तु को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, इसका नाम त्याग नहीं है। अरे मैं खा ही नहीं सकता, ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से शुद्धि अशुद्धि भले बताई हो, शरीर की शुद्धि अशुद्धि भले बताई हो, लेकिन वापस जीव कहीं न कहीं इन बाहर की शुद्धियों में अटक जाता है। अटकना नहीं है, हम स्पष्ट कह रहे हैं। जितना पाल सके भले पाले, अच्छी बात है, लेकिन उसे भूलकर भी धर्म न माने, उसके विकल्प पहले जो काम करना है उसे पूरा कर लें। अब यहाँ बाहर के बुद्धि का त्याग करना है, क्या जानकर? तो कहते हैं इस समाधि तंत्र को, इस समाधि शतक को जो आपने पढ़ा है, सुना है, इसको विचार पूर्वक, मंथन पूर्वक समझकर उस परमात्म स्वरूप के संवेदन में एकाग्रता को, अथवा उस परम उदासीनता के तंत्र को, कौन सा तंत्र? औदासीन्य वृत्ति को, संसार के प्रति वैराग्य को प्रबल करें, अनासक्त भाव को तीव्र करें, क्योंकि पर द्रव्य में अभी मैं मेरापना तो छूटा नहीं और आत्मा परमात्मा की सिर्फ बातें कर रहे हैं। उसका लक्षण बताया ना, ज्ञानी को पर द्रव्य पर भावों में अंश मात्र भी रुचि नहीं होती है। इसलिए ऐसे प्रतिपादक शास्त्र को कि उसके मार्ग रूप जो है, अर्थात ज्योतिर्मय सुख के मार्ग रूप, ऐसे उपाय रूप जो भी शास्त्र है, ऐसे शास्त्र को पढ़कर सुनकर क्या करना? तो आचरण में लाने का प्रयास करना। जो करना था वही रह जाता है। अब निरंतर उसे आचरण में लाकर अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर होने का निरंतर 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 प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्माण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।